एक राजा की 3 बेटियां थीं, जो हर रात 12 जोड़ी जूते घिस देती थीं। इस बात से राजा हैरान था। वो जानना चाहता था कि आखिर ये जूते रात को बिना चले कैसे घिसते हैं। वो सच जानना चाहता था, इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी इस रहस्य से पर्दा हटाएगा उसे तगड़ा इनाम मिलेगा। ये खबर एक चरवाहे तक पहुंची। वो अपनी भेड़ बकरियां छोड़ सीधा महल में चला आया और बोला, मुझे पता है कैसे पता लगाया जाए कि राजकुमारियां हर रात कहाँ जाती हैं। राजा खुश हो गया और तुरंत उसे राजकुमारियों के कमरे की पहरेदारी करने की इजाजत दे दिया। जब चरवाहा राजकुमारियों के कमरे में पहुंचा तो उसने अपना सारा सामान उतारकर एक कोने में रखा और जमीन पर लेट गया और गहरी नींद में होने का नाटक करने लगा। थोड़ी ही देर में खिड़की से एक बूढ़ी जादूगरनी उड़ती हुई महल के अंदर आई। उसने अपनी जेब से एक चिपचिपा सा मलहम निकाला और राजकुमारियों को थमा दिया। फिर राजकुमारियों ने जल्दी जल्दी एक दूसरे के शरीर पर वो मलहम लगाया और फिर अपने अपने झाड़ू के ऊपर बैठ गईं। और फिर जादूगरनी के पीछे पीछे तीनों राजकुमारियां महल से बाहर निकल गईं। चरवाहा ये सब 4K में लाइव देख रहा था। फिर उसने भी थोड़ा सा मलहम अपने औजार पर लगाया और राजकुमारियों की तरह उड़ते हुए उनके पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में उन्होंने राज्य को पार किया और एक सोने से बने जंगल में पहुंच गई। वहाँ एक कुआं था जिस पर 3 सोने के प्याले रखे थे। राजकुमारियां उस कुएं का पानी पीकर वहीं आराम करने लगी। चरवाहा भी चुपचाप वहाँ पहुंचा। उसने तीनों सोने के प्यालों को अपनी थैली में रख लिया और एक सोने की टहनी भी तोड़ ली। टहनी टूटने की आवाज से अचानक छोटी राजकुमारी की नींद खुल गई। वो घबरा गई, लेकिन बड़ी बहनों ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। फिर वे सब दोबारा झाड़ू पर बैठकर एक चांदी के जंगल की तरफ निकल गईं। यहाँ भी वही हुआ। 3 चांदी के प्याले में कुएं का पानी पीकर राजकुमारियां गहरी नींद में सो गईं। चरवाहा फिर आया, तीनों प्याले चुरा लिए और एक चांदी की टहनी तोड़ ली। छोटी राजकुमारी फिर जाग गई। बहनों ने फिर से उसका मजाक उड़ाया, तू तो बस डरपोक है। इसके बाद वो एक हीरे के जंगल पहुंची। यहाँ भी सब कुछ वैसा ही हुआ। चरवाहे ने हीरे के प्यालों को चुरा लिया और एक टहनी तोड़ ली, लेकिन इस बार टहनी टूटने की आवाज बिल्कुल पास से आई थी। छोटी राजकुमारी डर गई। उसे लगा कोई उनका पीछा कर रहा है, पर बहनों ने फिर से हंसते हुए उसकी टेंशन का मजाक उड़ाया। इसके बाद फिर से तीनों राजकुमारियां उड़ने लगी। कुछ देर बाद अचानक एक बहुत बड़ा मुंह खुला और तीनों राजकुमारियां उसमें समा गईं। चरवाहा भी उनके पीछे पीछे अंदर चला गया, लेकिन अब सामने जो नजारा था वो बिल्कुल डरावना था। वहाँ 12 डरावने BBC राक्षस खड़े थे। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, तीनों राजकुमारियां उनके साथ नाचने लगी। चरवाहा चुपचाप एक मेज के नीचे छुपकर सब देखने लगा। उसने देखा कि कैसे राजकुमारियां तलवार की धार पर नाच रही थीं। अब चरवाहे को समझ आ गया कि हर रात उनके जूते कैसे घिस जाते थे। थोड़ी ही देर में तीनों की जूतियां फट गईं और वो थककर मेज पर ही गिर पड़ी। वो इतनी थक चुकी थीं कि उनमें खाना खाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। एक राजकुमारी ने हीरे का चम्मच गिरा दिया, दूसरी ने हीरे की कांटा गिरा दी। चरवाहा तुरंत वो सब उठा लिया और उनसे पहले उड़कर महल लौट आया और फिर से जमीन पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। इधर कुछ समय बाद राजकुमारियों को लेने के लिए तीनों छड़ी वापस आई। जब राजकुमारियां वापस महल पहुंची तो उन्होंने देखा कि चरवाहा तो वैसे ही गधे बेचकर सो रहा है। बड़ी बहनें छोटी को चिढ़ाने लगी कि तू तो बेकार में ही इतना डर रही थी। सुबह होते ही चरवाहा राजा के पास गया। बे भाई, मेरे को पता था ये बहन का लौड़ा सर जरूर आएगा भाई। मेरे को पता था भाई, पक्का। ये बहन का लंड मेरी फीड में एक ना एक बार जरूर आ जाता है एक दिन में।